आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर। मूवी की शुरुआत होती है पेंडोरा प्लेनेट पर, जहां हम जैक और उसकी वाइफ नेटेरी को उनके 3 बच्चों के साथ देखते हैं, जिनका नाम नोआक, नेटियम और टुक है। जैक ने अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस की बेटी कीरी को भी गोद लिया था, जो अब जैक के बच्चों के साथ ही रहती थी। जब अवतार फर्स्ट में सारे इंसान वापस लौट रहे थे, तभी उनमें एक बच्चा स्पेसशिप में रह गया था। वो बच्चा माइल्स क्वेरिश का था। जैक ने उसे भी गोद ले लिया था और उसका नाम था स्पाइडर। जैक और नेटेरी की दुनिया ये 5 बच्चे ही थे, मगर जैक की वाइफ स्पाइडर को एक एलियन ही मानती थी, क्योंकि वो उन लोगों से काफी अलग था और था तो एक इंसान का बच्चा ही। एक रात जैक आसमान में एक तारा देखता है। गौर से देखने पर पता चलता है वो कोई तारा नहीं, बल्कि इंसानों की स्पेसशिप है। इसका मतलब इंसान दोबारा पेंडोरा पहुंच चुके हैं और इस बार इंसान बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी पावर के साथ लौटे हैं। उनका स्पेसशिप जैसे ही पेंडोरा की जमीन पर लैंड करता है, स्पेसशिप की आग से पेंडोरा का सारा जंगल जलने लगता है। मगर इंसानों को इस तबाही से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो बस पेंडोरा अनऑप्टिनियम की खुदाई के लिए आए थे। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं एक नए अवतार को। जब वो अवतार अपने इस नए शरीर को देखता है तो वो बौखला जाता है। वो वहां मौजूद सारे लोगों पर हमला कर देता है। सारे लोग उसे शांत करते हैं और बताते हैं आप माइल्स क्वेरिश है, आप वही है जिन्होंने लास्ट टाइम पेंडोरा पर हमला किया था और इस जंग में आपकी पूरी बॉडी तबाह हो चुकी थी। इसलिए हमने आपके डीएनए को नावी के डीएनए से मिलाकर एक नया अवतार तैयार किया है और अब हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि आपसे बेहतर पेंडोरा प्लेनेट को और कोई नहीं जानता। अब क्वेरिश अपने पेंडोरा के कुछ पुराने वीडियोस देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे जैक सेली, जो अब पेंडोरा में नावियों का राजा है, उसी ने मारा था। क्वेरिश अब जैक से बदला लेना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है पेंडोरा में, जहां नावी अपनी सवारी इकरान पर होते हैं। नावी इंसानों की बनाई एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ही खतरनाक हथियार ले जाए जा रहे थे। इन नावियों में जैक के 2 बेटे भी थे, मगर उन्हें जैक ने सिर्फ निगरानी के लिए रखा था कि कहीं कोई इंसान उन नावियों पर हमला ना कर दे। मगर जैक के मना करने के बावजूद लॉक और नेटियम दोनों हथियारों को देखने के लिए नीचे आ जाते हैं। तभी मौका पाकर इंसान अपने रोबोट्स के साथ नावियों पर हमला कर देते हैं। लकीली जैक उसी जगह पहुंच जाता है और सेफली अपने दोनों बेटों को वहां से बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां इंसान पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, ये पता करने के लिए कि आखिर ये नावी कहां से आते हैं और हमला करने के बाद ये हथियारों को लेकर कहां चले जाते हैं। इस पर उनकी जनरल एडमोरे कहती है, नावियों का असल ठिकाना उड़ती पहाड़ियां है। हमारे सैनिक जब भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचते हैं, उनके इकरान हम पर हमला कर देते हैं। अगर हमें उनके ठिकाने तक पहुंचना है तो हमें नावियों की तरह ही सोचना होगा। इस पर क्वेरिश जनरल से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब क्वेरिश अपने साथियों के साथ पेंडोरा प्लेनेट के जंगल में जाता है। वहीं पर जैक के 5 बच्चे खेल रहे थे। बच्चे उसे देख लेते हैं और फौरन जैक से कांटेक्ट करते हैं। ये इंसान नावियों के अवतार में पेंडोरा पर कब्जा करने के लिए जंगल में पहुंच गए हैं। इस पर जैक उन सभी को वहां से खामोशी से निकल जाने के लिए कहता है, मगर जब तक बच्चे वहां से निकलते, इसके पहले क्वेरिश और उसके आदमी बच्चों को घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी 4 बच्चे तो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर स्पाइडर क्वेरिश के हाथों लग जाता है। स्पाइडर को लैब में ले जाते हैं। जनरल एडमोरे स्पाइडर को टॉर्चर करने लगती है ताकि वो नावियों का ठिकाना बता दे। काफी टॉर्चर करने के बाद भी जनरल स्पाइडर से कुछ मालूम नहीं कर पाती और तभी क्वेरिश को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है जो स्पेसशिप में पीछे रह गया था। तब क्वेरिश जनरल से कहता है, स्पाइडर को तुम मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अब क्वेरिश स्पाइडर से अकेले में बात करता है। वो स्पाइडर से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ जैक से है और जैक तुम्हारा पिता नहीं है। असल में मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे पता है तुम नावियों के वफादार हो, मगर मैं सिर्फ तुमसे नावियों की भाषा सीखना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो पहले मैं सिर्फ जैक का दुश्मन था, लेकिन अब मैं सारे नावियों को खत्म कर दूंगा। मजबूरन स्पाइडर को क्वेरिश की बात माननी पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है पेंडोरा पर, जहाँ जैक को पता चल जाता है कि स्पाइडर क्वेरिश के कब्जे में है। जैक समझ जाता है कि क्वेरिश जैक के लिए वापस आया है। जैक अपना ओहदा छोड़कर किसी और को वहां का राजा बना देता है। जैक अपने परिवार के साथ इकरान पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक दूसरे कबीले में पहुंचते हैं। जैक उस कबीले के राजा से उनके कबीले में रहने की इजाजत मांगता है। जैक राजा से कहता है, मैं जंगलवासी हूँ और आकाशवासी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने अपने साथियों को बचाने के लिए मेरा कबीला छोड़ दिया। जैक की इस बात पर राजा की बीवी एतराज जताती है। वो कहती है, अगर तुम लोग यहाँ रहे तो आकाशवासी हम पर भी हमला कर देंगे। इस पर जैक की बीवी उन्हें कहती है, अगर नावी ही नावी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सभी लोग राजी हो जाते हैं और जैक के परिवार को रहने के लिए जगह देते हैं। तोनवारी और रोनल के भी 3 बच्चे होते हैं। जैक का परिवार धीरे धीरे उन कबीलों के तौर तरीके सीखने लगता है। एक दिन अचानक इन सभी बच्चों में लड़ाई हो जाती है और यह बात जैक को पता चल जाती है। जैक अपने बच्चों को डांटने लगता है और कहता है, हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं और जिससे तुमने लड़ाई की है वो यहाँ के राजा का बेटा है। फौरन जाओ और उससे माफी मांगो।
अब अगले दिन ये बच्चे दोबारा समंदर के तट पर मिलते हैं। ओंग लुआक से कहता है चलो शिकार पर चलते हैं। इस पर लुआक कहता है मेरे फादर ने गहरे समंदर में जाने से मना किया है। तो इस पर ओंग कहता है समंदर के तट पर तो बच्चे शिकार करते हैं, और लुआक को उकसाने लगता है। लुआक उनकी बात मानकर गहरे समंदर में चला जाता है। जब लुआक गहराई में होता है तब वो तीनों बच्चे उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लुआक जब बाहर निकलता है तो उसे समंदर में और कोई नजर नहीं आता। लुआक जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी बहुत बड़ा शिकारी लुआक पर हमला कर देता है। लुआक उससे जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसी बीच लुआक की सांस खत्म होने लगती है। लुआक बेहोश होने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर वहां टुलकुन नाम की एक बड़ी व्हेल पहुंच जाती है। टुलकुन एकोला को जोरदार टक्कर मारकर लुआक की जान बचा लेती है। काफी देर तक घर ना पहुंचने की वजह से सब परेशान हो जाते हैं। राजा टोनवारी को भी पता चलता है कि ओंग और लुआक के बीच लड़ाई हुई थी, इसी वजह से लुआक कहीं चला गया है। और फिर कुछ देर के बाद लुआक वापस आ जाता है। उसे देखने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं। अगले दिन लुआक अपने बहन भाइयों और ओंग को बताता है कि किस तरह टुलकुन ने एकोला से उसकी जान बचाई। इस पर ओंग की बहन टेसेरिया बताती है कि टुलकुन को देखना बहुत बड़ी बात है। आज से बहुत साल पहले ये सारे टुलकुन समंदर के दौरे पर गए थे, मगर उन टुलकुन में से एक टुलकुन का नाम पाइथन था। उसे बाकियों से अलग कर दिया गया क्योंकि उसने सारे नावियों को मार दिया था और अपने साथियों से भी लड़ाई की थी। लुआक टाइसीरिया की बात पर कहता है टुलकुन ऐसा नहीं है, बल्कि उसने मेरी जान बचाई। अब सीन शिफ्ट होता है पेंडोरा पर, जहां हम कोएरिज को देखते हैं जो एक इकरान को काबू में करने आया था ताकि वो जल्दी से जैक को पकड़ सके। इकरान को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोएरिज कैसे भी करके इकरान को काबू कर लेता है। साथ ही कोएरिज को यह बात पता चलती है कि जैक समंदर के एक आइसलैंड में छुपा है। कोएरिज ये इन्फॉर्मेशन जनरल एडमोरे को दे देता है। जनरल एडमोरे उससे कहती है यहाँ पर 100 से भी ज्यादा आइसलैंड है, क्या तुम हर एक को चेक कर पाओगे? कोएरिज जनरल से कहता है मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी जैक को ढूंढ लूंगा। अब कोएरिज जैक की तलाश में अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वो कई आइसलैंड पर जैक को ढूंढता है, मगर उसे कहीं पर भी जैक का पता नहीं चलता। बदले की आग में कोएरिज सारे नावियों के घर जला देता है। ये खबर टोनवारी तक भी पहुंच जाती है कि इंसान जैक को ढूंढने के लिए सारे आइसलैंड तलाश कर रहे हैं और उन्होंने समुद्री नावियों के घर भी जला दिए। अब वो हमारे आइसलैंड पर पहुंचने वाले हैं। टोनवारी जैक से कहता है मेरे आदेश से कोई भी इंसानों को तुम्हारे बारे में नहीं बताएगा। इस पर जैक कहता है हमें थोड़ी और मोहल्लत दे दो, इसके बाद हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं लुआक और टुलकुन, जिसका नाम पाइकन है। इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। पाइकन बहुत ज्यादा एडवांस होता है, इसी वजह से वो लुआक के इमोशन और उसकी सारी बातों को समझता है। लुआक टुलकुन से पूछता है तुम्हें सबसे अलग क्यों कर दिया गया? इस पर टुलकुन लुआक को अपनी बॉडी में एंटर करके उसकी चोटी के थ्रू खुद को कनेक्ट कर लेता है और पास्ट में हुई सारी घटनाएं लुआक को बताता है कि किस तरह इंसानों ने टुलकुन की मां को मार दिया और जब टुलकुन ने इंसानों पर हमला किया तो उसे बागी करार देकर झुंड से बाहर कर दिया गया। ये सब जानने के बाद जब जैक घर वापस लौटता है तो राजा टोनवारी उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें टुलकुन से मिलने को मना किया था, तो फिर क्यों गए तुम उसके पास? वो नावियों की गद्दार है। इस पर लुआक उनसे कहता है आप लोग टुलकुन को गलत समझ रहे हो। असल में उसने हमला अपनी माँ को बचाने के लिए किया था। मैं टुलकुन से कनेक्ट हुआ था और मैंने ये सब देखा है। इस पर राजा टोनवारी लुआक से कहता है आज तक कोई भी जंगलवासी टुलकुन से कनेक्ट नहीं हुआ, जो भी उससे कनेक्ट हुआ वो सिर्फ समंदरवासी ही है। अब सीन शिफ्ट होता है उन इंसानों पर जिन्होंने आज से कुछ साल पहले टुलकुन पर हमला किया था। अब ये इंसान दोबारा टुलकुन का शिकार करने के लिए आए हैं। इस बार वो गन्स, गैजेट और सोनिक वेव मशीन अपने साथ ले आए थे। इंसानों ने एक टुलकुन का शिकार किया था, फिर उसके दिमाग में ड्रिल करके एक गोल्डन फ्लूइड कलेक्ट किया जिसे अमृत कहते हैं। इसकी एक बोतल की कीमत $80 मिलियन की थी। जिस टुलकुन का शिकार हुआ था वो टुलकुन की क्वीन थी और उसकी मौत की वजह से सारे नावी भड़क गए थे और अब वो इंसानों से बदला लेना चाहते हैं। इस जंग में जैक भी उनका साथ देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं जैक और उसके साथियों को जो समंदरी क्रिएचर जिनका नाम स्किमविंग है उस पर सवार होते हैं और दूसरी तरफ कोएरिज और उसके साथी इकरान पर सवार होते हैं। जंग में टोनवारी के समंदरी क्रिएचर्स एकोला, टुलकुन और इलू भी होते हैं। पाइकन जो पहले ही इंसानों का दुश्मन था, पिछले हमले में पाइकन ने अपना हाथ गंवा दिया था। इस बार पाइकन मछुआरों के लीडर का हाथ काटकर अपना बदला ले लेता है। इस जंग के चलते जैक के बच्चे कोएरिज के हाथ लग जाते हैं। कोएरिज जैक से कहता है कि अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले मेरे पास आ जाओ। उन बच्चों में राजा टोनवारी की बेटी टेसेरी भी होती है। टोनवारी और रोनल भी जैक का साथ देते हैं। जब ये तीनों बच्चे शिप पर होते हैं तब वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें जैक का बड़ा बेटा मारा जाता है। अब कोएरिज जैक के छोटे बेटे को मारने ही वाला होता है, तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़ लेती है और कहती है अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। मजबूरन कोएरिज को हथियार डालने पड़ते हैं। जंग में शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है जिस वजह से शिप ब्लास्ट हो जाती है। सारे नावी समंदर की गहराई में डूबने लगते हैं।
तभी पाइकन वहां पहुंचकर उन सबको बचा लेता है। अब जैक राजा टोनवारी से अलविदा कहने के लिए आता है तो टोनवारी उससे कहते हैं तुमने अपना बेटा हमारे देवताओं को सौंपा है, इसलिए अब तुम भी हम में से एक हो, अब तुम यही रहोगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।